करते हैं राजधानी जयपुर की, जहां पर काले घने बादल छा गए हैं और दिन में ही तस्वीरें ऐसी है, लग रहा है मानो रात हो गई। कई जगह पर बारिश का दौर शुरू हो गया है, कहीं पर रिमझिम तो कहीं पर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से इसी बीच अलर्ट भी जारी कर दिया गया था और उसकी तस्वीर अब बाकायदा सामने आने लगी है। दोपहर में ही शाम सी तस्वीरें सामने आई है। रात का अंधेरा प्रतीत हो रहा है क्योंकि काले घने बादल हैं। हालांकि जयपुर वासी इस चीज का इंतजार ही कर रहे थे क्योंकि 25 जून के बाद जिस तरह से मौसम रूखा रहा, सूखा रहा, कहीं पर बारिश हल्की तो कहीं पर मध्यम बारिश चलती रही, लेकिन 2 जुलाई से मानसून की गतिविधियां एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और एक बार फिर से प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आना शुरू हुआ है। राजधानी जयपुर की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से काले घने बादल छाए हैं और दोपहर में ही अंधेरे के हालात नजर आए। हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़े हैं। जियाउद्दीन, 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियां एक बार पुनः शुरू हुई है और ऐसे में जयपुराइट्स को हर रोज यही उम्मीद होती है कि आज बादल बरसे और इतना जमकर बरसे कि पिछले दिनों में जो बारिश नहीं हुई उसकी कमी भी पूरी हो जाए। लेकिन आज एक बार फिर से वो तस्वीरें सामने आई जहां पर काले घने बादल नजर आ रहे हैं। क्या अपडेट है वेदर को लेकर? और जियाउद्दीन जी हाँ, देखिएगा कि जयपुर शहर की बात की जाए तो आज तमाम जो काले घने बादल हैं उन्होंने पूरे शहर को अपने आगोश के अंदर ले रखा है। कह रहे हैं कि बरसने को तैयार है। इसमें कई जगह पर जयपुर के शहर की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर कहीं मध्यम और कहीं हल्की कहीं रिमझिम बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जयपुर शहर के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आज जो अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। क्योंकि अगर अब तक देखा जाए तो मानसून पूरे प्रदेश के अंदर मेहरबान रहा है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जैसे जयपुर शहर में बारिश नहीं हुई उसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई, उमस से लोगों का हाल बेहाल था। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से पूरे जयपुर के अंदर बादलों की आवाजाही है उससे लोगों को राहत मिली है। सबसे अहम बात यह कि अब तक राजस्थान के अंदर करीब 155 mm के करीब बारिश हो चुकी है, जो कि औसत से 133% ज्यादा है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून मेहरबान है, क्योंकि इसके पीछे आज जो बारिश को लेकर हालात बने उसमें ये कहा गया है कि उत्तर पश्चिम जो मध्य प्रदेश है उसके ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। साथ ही जो मानसून की ट्रफ लाइन है तो प्रदेश के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है। ऐसे के अंदर आज इस प्रभाव से अजमेर संभाग, कोटा संभाग और जयपुर संभाग के अंदर कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। यही वजह है कि अब जयपुर शहर के अंदर भी कई जगहों पर बारिश हो रही है, उनकी बारिश हो रही है, कहीं पर तेज बारिश हो रही है। तो तापमान बढ़ा हुआ था, जो उमस थी लोग उससे राहत मिली है, क्योंकि आज वीकेंड भी है, कह सकते हैं कि सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी भी है। इसके अंदर इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। तमाम जो टूरिस्ट पैलेस है इस जगहों पर नजर आ रही है। चीजें मेरा जियाउद्दीन सवाल वही था अगला, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मौसम सुहावना हो गया है, उसके बाद भी वीकेंड है, इस तरह के मॉनसून का इंतजार लोग करते हैं। अब जो टूरिस्ट प्लेसेस है राजस्थान में तो बहुत से और खासतौर पर जयपुर में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर जो पर्यटक है उनकी आवाजाही बढ़ती है। आप इस समय कहां पर मौजूद हैं? बारिश को लेकर वहां की क्या स्थिति, अलग अलग इलाकों को लेकर जोन वाइज भी बता दीजिए। और जो पर्यटन के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें क्या बारिश के दौर से होकर गुजरना पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी सामने आ सकती है, क्योंकि सभी निकलेंगे अब तो घरों से बाहर? देखिएगा कि लाजमी है कि जाम की स्थिति तो शहर के अंदर होगी ही सही। बारिश का दौर शुरू होगा और बारिश आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगी तो जलभराव की स्थिति होगी, और ऐसे के अंदर जलभराव की स्थिति होती है तो जाम लगता है जयपुर शहर के अंदर। और चूंकि उसके बावजूद भी जो टूरिस्ट पहले से तमाम, जैसे नाहरगढ़ की बात की जाए, की बात की जाए, आमेर की बात की जाए, अल्बर्ट की और अलग अलग जगहों की बात कर ली जाए, जो समय वहां पे बड़ी संख्या के अंदर जो बाहर से भी आने वाले जो पर्यटक है उनकी जो रहती है, वैसे पर्यटक है जयपुर के जो लोकल वेबराइट्स है वो भी वहां पे पहुंचते हैं। तो ऐसे के अंदर वहां पे जाम के हालात बन जाते हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बीच मौसम है, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या के अंदर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। हालांकि जरूर परेशानी का सामना करना पड़ता है जब जलभराव हो जाता है, जाम लग जाता है और घंटों तक उस जाम के अंदर फंस जाते हैं। जो प्लान उन्होंने बनाया था जिस समय के अनुसार वो पूरा नहीं हो पाता, वैसे में लोग नाखुश जरूर होते हैं। लेकिन इन सबके बीच राहत की बात यह है कि जयपुर शहर के अंदर के तापमान करीब 38 डिग्री के करीब बना हुआ था, उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है, रिमझिम बारिश हो रही है। तो ऐसे में यह बेस्ट मौसम माना जाता है टूरिस्ट प्लेसेस पे जाने का, और यही वजह है कि जयपुर शहर
क्योंकि सड़कों के ऊपर अब पर्यटकों की रेलगाड़ियां दिखने लगी है, टूरिस्ट पैलेसों के ऊपर जी। भी पर्यटकों की भीड़ दिखने लगी। अगर कल की बात की जाए तो कल दिन भर धूप थी और उमस थी, इससे लोगों का हाल बेहाल था और इसी वजह से लोग टूरिस्ट पैलेसों पे कम जा रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से मौसम में बदलाव लिया है, मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 3 घंटे तक जयपुर शहर के अंदर बारिश, अति भारी बारिश हो सकती है और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। तो एक राहत की बात है खासतौर से टूरिस्ट के लिए, जो इस उम्मीद में आए थे कि सुहाने मौसम के अंदर जयपुर शहर के जो तमाम टूरिस्ट पैलेस है उनका भ्रमण करेंगे, जो यहाँ के यादगार पल होंगे उनका अपने कैमरे के अंदर सजेंगे, मोबाइल के अंदर सजेंगे, तो इसी को लेकर अब वो लोग घरों से बाहर निकलने लगे। ठीक है जियाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए इस पूरी वेदर अपडेट के लिए।